एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बीकन हिल्स हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची है। दरअसल बीकन हिल्स और आसपास के एरियाज में एक बड़े तूफान की चेतावनी मिली है, इसीलिए सभी पेशेंट्स को इवैक्यूएट करके दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जा रहा होता है। क्योंकि तूफान के कारण बीकन हिल्स में कई जगह इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट हो सकता है और अगर हॉस्पिटल की लाइट्स चली गई तो पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में रुकावट आएगी। इसीलिए बीकन हिल्स से सभी पेशेंट्स को इवैक्यूएट किया जा रहा होता है। मेलिसा इस इवैक्यूएशन प्रोसेस को लीड कर रही होती है। वो दूसरी नर्सेस को ऑर्डर देती है कि हर एक रूम को खाली करवाने के बाद उसके बाहर टेप से एक्स का साइन बना दो। कोरा बेहोश होती है, उसकी कंडीशन अभी भी ठीक नहीं हुई है। पीटर उसके पास होता है। वो गुस्से में चीखने लगता है कि उसकी नीस कोरा को कब इवैक्यूएट किया जाएगा। उसकी आवाज़ सुन के मेलिसा वहाँ आती है तो चौंक जाती है क्योंकि उसको तो लगा था कि पीटर मर चुका है। स्कॉट ने उसको नहीं बताया था कि पीटर दोबारा जिंदा हो गया है। तभी कोरा वॉमिट करने लगती है। पीटर नोटिस करता है कि उसकी वॉमिट में किसी तरह का ब्लैक लिक्विड और मिसलटो मिला हुआ है। जेनिफर डेरिक से मिलने आती है और उसके सामने नौटंकी करने लगती है कि स्कॉट और साइल्स डेरिक को उसके अगेंस्ट भड़काएंगे और उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि स्कॉट और साइल्स उससे पहले वहां पहुंच गए थे और उन्होंने डेरिक को ऑलरेडी जेनिफर का सच बता दिया है कि जेनिफर ही डराक है। साइल्स की आंखों में आंसू होते हैं और वो जेनिफर से पूछता है कि उसके डैड कहाँ हैं, जेनिफर उनको कहाँ ले गई थी। जेनिफर दोबारा डेरिक के सामने नौटंकी करती है कि वो डराक नहीं है, लेकिन स्कॉट कहता है कि वो प्रूफ कर सकता है कि जेनिफर ही डराक है। स्कॉट के पास एक जार होता है जिसमें मिसलटो पाउडर होता है। स्कॉट कहता है कि डीटर ने उसको बताया था कि मिसलटो जहर भी है और क्योर भी। अगर जेनिफर मिसलटो को दूसरों के अगेंस्ट यूज़ कर सकती है तो मिसलटो जेनिफर के अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। ये कह के स्कॉट वो मिसलटो पाउडर जेनिफर के ऊपर छिड़क देता है, जिस वजह से जेनिफर कुछ सेकंड्स के लिए दोबारा अपनी डराक वाली रियल फॉर्म में आ जाती है। ये देख के डेरिक उसकी गर्दन पकड़ लेता है। जेनिफर उससे प्लीड करती है कि अगर डेरिक ने उसको मार दिया तो वो कोरा को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि सिर्फ जेनिफर जानती है कि कोरा को कैसे ठीक किया जा सकता है। अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए वो डेरिक को पीटर को कॉल करने को कहती है। पीटर से डेरिक को पता चलता है कि कोरा ने कुछ देर पहले मिसलटो की वॉमिट की थी। ये सुन के डेरिक गुस्से में जेनिफर की गर्दन और जोर से पकड़ लेता है। जेनिफर साइल्स से प्लीड करती है कि अगर डेरिक ने जेनिफर को मार दिया तो साइल्स अपने डैड को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। ये सुन के साइल्स डेरिक को जेनिफर को छोड़ने को कहता है और मजबूरन डेरिक को ऐसा करना पड़ता है, जिसके बाद जेनिफर बड़े ही एरोगेंटली कहती है कि उन सबको उसकी ज़रूरत है। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। डेरिक और जेनिफर डेरिक की कार में होते हैं और साइल्स और स्कॉट उनका साइल्स की जीप में पीछा कर रहे होते हैं। जेनिफर कहती है कि वो चाहती तो भाग भी सकती थी, लेकिन वो वापस आई। वो सच में कोरा की जान बचाना चाहती है और उसने अब तक जो भी किया वो करना ज़रूरी था। डेरिक अभी भी गुस्से में होता है और उसको उसका मुंह बंद करने को कहता है। साइल्स और स्कॉट डेरिक की कार का पीछा कर रहे होते हैं। साइल्स थोड़ा सस्पिशियस होता है। वो कहता है कि जेनिफर ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा हो। ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो हॉस्पिटल ऑलमोस्ट खाली हो चुका होता है। अंदर उनको मेलिसा मिलती है। स्कॉट उसको बताता है कि वो लोग कोरा को लेने आए हैं। मेलिसा कहती है कि हॉस्पिटल से कुछ देर बाद 2 और एम्बुलेंस निकलने वाली हैं। एक 10 मिनट के बाद निकलेगी और दूसरी 20 मिनट के बाद। इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो लोग कोरा को उसमें से एक एम्बुलेंस में बिठा दें ताकि उसको दूसरे हॉस्पिटल भेजा जा सके। हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पर डेरिक देखता है कि कोरा का रूम खाली है। तभी कोई पीटर को जोर से उनकी तरफ फेंक के मारता है और पीटर डेरिक के पाँव के पास आके गिरता है। कोरा की अनकॉन्शियस बॉडी ज़मीन पर पड़ी होती है। डेरिक और स्कॉट देखते हैं कि वो ईथन और एडन हैं जिसने पीटर को ऐसे फेंका। वो ट्विंस अपनी मेगा वेयरवुल्फ वाली फॉर्म में होते हैं। उनको भी पता चल गया है कि जेनिफर ही डराक है और वो उसको वहाँ लेने आए हैं। स्कॉट और डेरिक ट्विंस से लड़ने लगते हैं और मौके का फ़ायदा उठा के पीटर और साइल्स कोरा को वहाँ से लेके भाग जाते हैं। जेनिफर भी एलिवेटर में छुप के वहाँ से निकलने लगती है। डुकेलियन और काली भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। जब एलिवेटर खुलती है तो उनको सामने जेनिफर दिखती है। डुकेलियन जेनिफर को रोकने के लिए उसकी तरफ अपनी छड़ी फेंक के मारता है जो एलिवेटर की वॉल पर लगती है। डर से जेनिफर दोबारा एलिवेटर में घुस जाती है।
काली उसकी तरफ बढ़ने लगती है और एलिवेटर के दरवाजे पकड़ लेती है ताकि वो दरवाजे बंद ना हो पाएं। जेनिफर उसको अपनी पावर से पुश करती है और काली दूर जाके गिरती है। एलिवेटर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जेनिफर चैन की सांस लेती है। स्कॉट, चार्ल्स, डेरिक और पीटर चारों कोरा को लेके भाग रहे होते हैं क्योंकि ट्विंस उनका पीछा कर रहे हैं। चार्ल्स उस मेगा वेयरवुल्फ के सर पर एक बेसबॉल बैट से अटैक करता है, लेकिन उस वेयरवुल्फ पर कोई असर नहीं होता। स्कॉट ट्विंस की आंखों में ट्यूबलाइट से स्ट्राइक करता है, जिससे उसको और उसके फ्रेंड्स को दोबारा भागने का मौका मिल जाता है। एलिसन, आइजैक और क्रिस अभी भी स्कूल में होते हैं। आइजैक, डेरिक या स्कॉट किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से उसको उनकी टेंशन होने लगती है। एलिसन उसको बताती है कि लिडिया को चोट लगी है, तो उसको दूसरे शहर के हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है क्योंकि बीकन हिल्स के हॉस्पिटल में तूफान की वजह से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट हो सकता है। आइजैक कहता है कि पर कोरा तो अभी भी बीकन हिल्स वाले हॉस्पिटल में है। आइजैक को फिक्र होती है कि वो कोरा को पीटर के भरोसे नहीं छोड़ सकता है, इसीलिए उसको हॉस्पिटल जाना होगा। क्रिस उसको लिफ्ट ऑफर करते हैं, वो उसको हॉस्पिटल ले चलेंगे। हो सकता है आइजैक को हेल्प की ज़रूरत पड़े। मेलिसा अभी भी हॉस्पिटल में होती है और उसका सामना ड्यूकेलियन और काली से हो जाता है। ड्यूकेलियन को देख के वो समझ जाती है कि वो कौन है। तभी हॉस्पिटल की लाइट्स चली जाती हैं और बैटरी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इमरजेंसी लाइट्स के अंधेरे में ड्यूकेलियन और काली की आंखें रेड ग्लो करने लगती हैं। थोड़ी देर के लिए वो ट्विंस डीमर्ज होते हैं। एडन ईथन पर गुस्सा करता है कि वो स्कॉट के साथ फाइट के दौरान हेसिटेट कर रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। डेरिक और स्कॉट डुराक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर डुराक ने सारे ह्यूमन सैक्रिफाइसेस कंप्लीट कर लिए तो उसके पास अल्फा पैक को मारने की पावर्स आ जाएंगी। डेरिक, स्कॉट, चार्ल्स और पीटर छुपने के लिए एक ऑपरेटिंग रूम में आ जाते हैं। कोरा की हालत और भी बिगड़ने लगती है। चार्ल्स भी फ्रीक आउट करने लगता है क्योंकि ट्विंस जेनिफर के पीछे पड़े हैं और अगर जेनिफर को कुछ हुआ तो वो लोग कोरा और चार्ल्स के डैड को नहीं बचा पाएंगे। तभी जेनिफर भी वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि अगर वो लोग उसको अल्फा पैक से बचा के उस हॉस्पिटल से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे तो वो कोरा को दोबारा ठीक कर देगी और ये भी बता देगी कि उसने शेरिफ को कहाँ छुपा रखा है। पीटर जेनिफर की बकवास से तंग आ जाता है और कहता है कि उसके पास इससे भी अच्छा आइडिया है। उनको जेनिफर को टॉर्चर करना चाहिए, फिर उसको कोरा की हेल्प करनी ही पड़ेगी। डेरिक भी पीटर के प्लान से एग्री करता है। तभी उन सबको स्पीकर के थ्रू मेलिसा की आवाज़ सुनाई देती है। वो उन लोगों तक ड्यूकेलियन का मैसेज डिलीवर करती है कि 10 मिनट के अंदर जेनिफर को रिसेप्शन एरिया पर ले आओ। जेनिफर कहती है कि ड्यूकेलियन स्कॉट की मॉम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये बात स्कॉट भी जानता है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो स्कॉट कभी भी उसका पैक ज्वाइन नहीं करेगा। ये इन्फॉर्मेशन डेरिक, पीटर और चार्ल्स के लिए शॉकिंग होती है क्योंकि स्कॉट तो अल्फा ही नहीं है, तो वो ड्यूकेलियन का पैक कैसे ज्वाइन करेगा। जेनिफर उन तीनों को बताती है कि स्कॉट एक ट्रू अल्फा है और ड्यूकेलियन को अपने पैक में परफेक्शन चाहिए, इसलिए वो डेरिक के साथ साथ स्कॉट को भी अपने पैक में शामिल करना चाहता है। अब तक डेरिक, पीटर और चार्ल्स को ये ट्रू अल्फा वाली बात नहीं पता थी। स्कॉट कहता है कि अभी ये मैटर करता है कि वो लोग जेनिफर को वहाँ से कैसे बाहर निकालें। वो कहता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि 20 मिनट बाद लास्ट एम्बुलेंस उस हॉस्पिटल से निकलेगी। वो लोग जेनिफर और कोरा को लेके उस एम्बुलेंस में भाग सकते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह पहले ट्विंस को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। डेरिक और स्कॉट प्लान बनाते हैं कि वो दोनों ट्विंस को डिस्ट्रैक्ट करेंगे ताकि बाकी के लोग वहाँ से निकल पाएं, लेकिन जेनिफर कहती है कि वो डेरिक के साथ ही रहेगी। इसीलिए पीटर और स्कॉट ट्विंस को डिस्ट्रैक्ट करने जाते हैं और मौके का फ़ायदा उठा के डेरिक और चार्ल्स जेनिफर और कोरा को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग बाहर उस एम्बुलेंस के पास आ जाते हैं और कोरा को उसके अंदर लेटा देते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि एम्बुलेंस ड्राइवर को किसी ने मार दिया है। ये सब काली ने किया है। उसने उस एम्बुलेंस की कीज भी चुरा ली हैं ताकि वो लोग भाग ना पाएं। चार्ल्स एम्बुलेंस का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेता है ताकि काली उसको और कोरा को देख ना पाए। काली जेनिफर को जूलिया कह के बुलाती है, यानी कि वो उसको जानती है। काली से बचने के लिए डेरिक और जेनिफर दोबारा हॉस्पिटल के अंदर भाग जाते हैं। वो एक एलिवेटर में घुस जाते हैं और इससे पहले कि काली उनको पकड़ पाए, एलिवेटर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेलिसा और ड्यूकेलियन हॉस्पिटल के रूफ पर होते हैं। वो मेलिसा से हॉस्पिटल के मेन पावर स्विच बोर्ड का पता लगाता है और फिर उन सभी स्विच को ऑफ कर देता है, जिस वजह से एलिवेटर बंद हो जाती है और डेरिक और जेनिफर उसमें फंस जाते हैं। इसके बाद ड्यूकेलियन मेलिसा को छोड़ देता है एज जेस्चर ऑफ गुड विल टू स्कॉट और वो स्कॉट के पास जा सकती है। एम्बुलेंस में चार्ल्स नोटिस करता है कि कोरा सांस नहीं ले रही है।
वो उसको माउथ टू माउथ टेक्निक से ऑक्सीजन देता है और कोरा फिर से सांस लेने लगती है। डेरिक एलिवेटर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता दीवार से ब्लॉक होता है क्योंकि वो एलिवेटर 2 फ्लोर्स के बीच में आके रुकी है। फिर वो एलिवेटर की सीलिंग पर बने एस्केप हैच से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर मना कर देती है क्योंकि ऐसा करने पर बहुत आवाज़ होगी और अल्फा पैक उनको ढूंढ लेगा। एट लास्ट डेरिक स्कॉट को जनरेटर दोबारा ऑन करने का मैसेज करता है क्योंकि वो लोग एलिवेटर में फंस गए हैं। कोरा अभी भी बेहोश होती है। साइल्स कहता है कि उसको स्कॉट पर भरोसा है कि वो इन सब प्रॉब्लम से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेगा। फिर वो कहता है कि शायद कोरा सही थी कि वो लोग यूजलेस हैं और हमेशा मर्डर होने के बाद ही क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। साइल्स रोने लगता है और कहता है कि वो होप करता है कि उसके डैड उसको जिंदा मिले। एलिसन, आइजैक और क्रिस भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। क्रिस और आइजैक सेंस कर सकते हैं कि वहाँ ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। स्कॉट पीटर को लेकर स्टाइल्स के पास एम्बुलेंस तक पहुंचता है। वो पीटर को एम्बुलेंस में छोड़ देता है और खुद डेरिक और अपनी मॉम को ढूंढने वापस हॉस्पिटल में चला जाता है। अंदर उसको दोबारा ट्विंस मिलते हैं। वो उससे फिर से लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि स्कॉट को हर्ट ना करे, लेकिन फिर भी स्कॉट उनकी नहीं सुन रहा है। तभी मेलिसा वहाँ आ जाती है और एक मशीन से ट्विंस को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिस वजह से वो दोनों दोबारा डीमर्ज हो जाते हैं। इस बात का फ़ायदा उठा के मेलिसा और स्कॉट वहाँ से भाग जाते हैं। काली डुकेलियन से कहती है कि उसने स्कॉट की मॉम को छोड़ के गलती करी। वो कहती है कि डुकेलियन के मन में स्कॉट के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है। डुकेलियन कहता है कि स्कॉट उसकी इन्वेस्टमेंट है और वो तो बस अपनी इन्वेस्टमेंट की देखभाल कर रहा है ताकि राइट टाइम आने पर उसको अपनी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिल सके। फिर डुकेलियन काली को एक्यूज़ करता है कि असल में सॉफ्ट कॉर्नर तो काली के मन में था जेनिफर के लिए, तभी उनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हमें पता चलता है कि जेनिफर एक टाइम पर काली के पैक की एडवाइज़र थी। डुकेलियन ने काली को उसके पैक के साथ साथ उसके ड्रूइड एडवाइज़र को भी मारने का ऑर्डर दिया था। काली ने जेनिफर को बुरी तरह से जख्मी तो कर दिया था, लेकिन वो उसको जान से नहीं मार पाई क्योंकि जेनिफर काली की बहुत अच्छी दोस्त थी। काली डुकेलियन पर गुस्सा करती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसी ने तो काली को जेनिफर को मारने का ऑर्डर दिया था। डुकेलियन कहता है कि काली के पास चॉइस थी अल्फा पैक ना ज्वाइन करने की, लेकिन उसको एनिस के साथ रहना था, इसलिए उसने जेनिफर को मारा और पूरा ब्लेम डुकेलियन पर डाल रही है। जेनिफर भी डेरिक को एलिवेटर में अपनी स्टोरी सुना रही होती है। वो बताती है कि काली उसको मरता हुआ जंगल में छोड़ गई थी, लेकिन पास ही में एक नेमेटॉन था, ड्रूइड्स का सीक्रेट प्लेस। जेनिफर बताती है कि कुछ ही महीनों पहले वहाँ एक वर्जिन लड़की का ह्यूमन सैक्रिफाइस हुआ था, जिस वजह से उस नेमेटॉन को दोबारा पावर मिल गई थी। उसी पावर की वजह से जेनिफर की जान बच पाई। हमें पता चलता है कि जिस नेमेटॉन की जेनिफर बात कर रही है, ये वही पेड़ है जहाँ डेरिक ने पेज को मारा था। पेज वर्जिन थी और अनजाने में डेरिक ने उस पेड़ को दोबारा पावर से भर दिया। जेनिफर कहती है कि अल्फा पैक मॉन्स्टर्स हैं और उसने अब तक जो भी किया है उस पैक को हराने के लिए किया है। उसके किए हर सैक्रिफाइस ने उसको और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया है ताकि वो अल्फा पैक को मार सके। डेरिक कहता है कि अल्फा पैक बहुत स्ट्रांग है और जेनिफर ऐसे ही इतनी आसानी से उनको नहीं मार पाएगी। जेनिफर कहती है कि उसको पता है, इसलिए वो ल्यूनर एक्लिप्स का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि ल्यूनर एक्लिप्स के टाइम पर एक वेयरवुल्फ अपनी सारी पावर्स खो देता है। जेनिफर डेरिक को भी उसकी हेल्प करने को कहती है। उन दोनों का मकसद एक ही है, वो दोनों अल्फा पैक से बदला लेना चाहते हैं। ट्विंस से बच के भागते भागते स्कॉट और मेलिसा, आइजैक, एलिसन और क्रिस से टकरा जाते हैं। स्कॉट उनको सब कुछ बताता है कि वहाँ क्या हो रहा है। उन लोगों को किसी भी तरह जेनिफर को अल्फा पैक से बचाना होगा, वरना वो लोग कोरा और शरीफ को खो देंगे। वो लोग एक प्लान बनाते हैं और सेम प्लान डेरिक और साइल्स को भी टेक्स्ट कर देते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग एलिसन जेनिफर के जूते पहन के हॉस्पिटल में भागने लगती है। ट्विंस और काली उसको जेनिफर समझ के उसका पीछा करने लगते हैं। एलिसन उनको डिस्ट्रैक्ट करके हॉस्पिटल से बाहर ले आती है, जहाँ क्रिस ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं। इसके बाद क्रिस और एलिसन अपने अपने वेपन से काली और ट्विंस पर शूट करने लगते हैं। मेलिसा दोबारा से पावर सप्लाई स्विच ऑन कर देती है, जिस वजह से एलिवेटर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तभी डेरिक नोटिस करता है कि जेनिफर दोबारा ड्रग फॉर्म में आ गई है और फिर वो डेरिक पर हमला कर देती है। आइजैक क्रिस की कार को हॉस्पिटल की दूसरी साइड एम्बुलेंस के पास ले जाता है और पीटर कोरा को लेकर जल्दी से कार में बैठ जाता है। एम्बुलेंस से निकलते वक्त स्टाइल्स एक मेडिकल फॉर्म नोटिस करता है। फॉर्म में सिग्नेचर कॉलम के नीचे 2 वर्ड्स लिखे होते हैं, पेरेंट्स या गार्जियंस। स्टाइल्स समझ आता है कि इसीलिए जेनिफर ने उसके डैड को किडनैप किया है। ड्रूइड्स के सिंबल में लास्ट कैटेगरी गार्जियंस थी
और पेरेंट्स भी गार्जियंस होते हैं, यानी कि इस बार जेनिफर 3 पेरेंट्स की बलि चढ़ाएगी। साइल्स जल्दी से भाग के हॉस्पिटल के अंदर जाता है ताकि वो स्कॉट को ये बात बता सके कि जेनिफर का नेक्स्ट टारगेट स्कॉट की मॉम मेलिसा होगी। फिर हम देखते हैं कि स्कॉट डेरिक को ढूंढता हुआ एलिवेटर के पास जाता है तो देखता है कि डेरिक वहां बेहोश पड़ा है और जेनिफर एलिवेटर की सीलिंग पर बने एस्केप हैच के थ्रू भाग गई है। आइजैक अभी भी कार में डेरिक और स्कॉट का वेट कर रहा होता है। पीटर उसको वहां से चलने को कहता है, लेकिन आइजैक कहता है कि वो डेरिक और स्कॉट के बिना नहीं जाएगा। लेकिन तभी वो देखता है कि ट्विंस उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और मजबूरन आइजैक को वहां से भागना पड़ता है। स्कॉट अपनी मॉम को ढूंढता हुआ हॉस्पिटल के रूफ पर जाता है तो देखता है कि मेलिसा वहां नहीं है। जेनिफर ने ऑलरेडी उनको किडनैप कर लिया है। डुकेलियन भी वहीं पर होता है। वो स्कॉट को बताता है कि उसको पहले से ही पता था कि डुराक का नेक्स्ट टारगेट पेरेंट्स हैं और अगर स्कॉट उसके पैक का हिस्सा होता तो स्कॉट को भी ये बात पहले से ही पता होती और वो अपनी मॉम को बचा पाता। डुकेलियन स्कॉट के सामने एक डील रखता है कि अगर स्कॉट उसकी डुराक को पकड़ने में हेल्प करेगा तो डुकेलियन स्कॉट की मेलिसा और शेरिफ को बचाने में हेल्प करेगा। तभी साइल्स भी वहां आ जाता है। स्कॉट डुकेलियन की डील एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी साइड चला जाता है। साइल्स उसको समझाने की कोशिश करता है कि स्कॉट गलत कर रहा है, वो लोग खुद अपने पेरेंट्स को ढूंढ लेंगे एक दूसरे की हेल्प से। लेकिन स्कॉट कहता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। मेलिसा और शेरिफ को बचाने के लिए उसको डुकेलियन की बात माननी ही होगी। वो साइल्स को प्रॉमिस करता है कि वो शेरिफ को बचा के ले आएगा। इसके बाद स्कॉट डुकेलियन के साथ वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि डुराक ने शेरिफ और मेलिसा को उसी बेसमेंट में नेमेटॉन के पास बांध रखा है जहां डेरिक ने पेज को मारा था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।